प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, हम आज बात कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हेतु 2021 हेतु कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए जारी प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र के भाग 2 के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने भाग 1 के 30 प्रश्नों के बारे में देखा, उनके सूत्रों को समझा। अब हम भाग 2 के बाकी के 30 प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं कि इन्हें कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम 3 पदों का योग 51 है और उसके प्रथम तथा तीसरे पदों का गुणनफल 240 है। निम्न में से कौन सा एपी का सारवंतर है? यहाँ पर प्रथम पद यानी A1 और तीसरा पद यानी A3 दिया हुआ है और इनका गुणनफल दिया है 240। तो इसे nवें पद वाले सूत्र में मान रखेंगे, समीकरण बनेगा और हमें यहाँ से a का मान प्राप्त होगा। इस a के मान को लेकर के हम आएंगे योग वाले सूत्र में। यहाँ पर चूंकि प्रथम 3 पदों का योग 51 दिया गया है, यानी n यहाँ पर 3 हो जाएगा और Sn 51 हो जाएगा। तो यहाँ Sn में 51 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे, a का मान हमें दिए गए कंडीशन के अनुसार प्राप्त हो जाएगा। तो हमें समीकरण में d का मान प्राप्त होगा कितना? 7। इसे आप हल करके इसे चेक करना, इसका उत्तर आएगा 7। अगला प्रश्न है, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल क्या है? चाल का सूत्र हमें पता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो धारा के अनुकूल वह 15 किलोमीटर में 2 घंटे यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो धारा की चाल का यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे तो यह मान ज्ञात होगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी का nवां पद 3n+1 है तो उसका 30वां पद क्या होगा? यहाँ पे एपी का nवां पद का सूत्र हमें पता है। चूंकि हमें एपी का nवां पद 3n+1 दिया है तो इससे पहले हमको एपी ज्ञात करनी होगी। n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो पहला पद 4 आएगा, 2 रखने पर 7 आएगा, 3 रखने पर 10 आएगा, 13, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? nवां पद सॉरी 30वां पद। तो n की जगह पे हमने 30 रखा और AP जो हमने निकाली है उससे A और D के मान हमें प्राप्त हुए और इन्हें हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें AP का तीसरा पद 30वां पद प्राप्त होगा और इसका उत्तर आएगा 91। अगला प्रश्न है, बहुपद 2x² - 6x+1 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। तो यहाँ पर C क्या है? 1 है और A क्या है? 2 है। तो 1/2 इसका सही उत्तर होगा और इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - √5x+1 के होते हैं। यहाँ पर मूलों की बात की जा रही है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। हमें पता है कि विविक्त कर का मान ये होता है b² - 4ac और इसी के आधार पर मूलों की प्रकृति डिसाइड होती है। तो abc का मान हम रखेंगे और विविक्त कर d का मान पहले ज्ञात करेंगे। d का मान ज्ञात होने पर हम देखेंगे कि वह 0 से बड़ा है या तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर d 0 के बराबर है तो उसके बराबर वास्तविक मूल होंगे और अगर d 0 से छोटा है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो d का मान हमको प्राप्त होगा 0 से छोटा, यानी कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला प्रश्न, बहुपद f(x) जिसका आलेख नीचे दिया गया है के शून्यकों की संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि बहुपद का आलेख अगर वह x
चर का बहुपद है, चूंकि यहाँ fx लिखा हुआ है तो x चर का बहुपद है। तो यह जो आलेख आपको जिगजैग दिख रहा है, तो यह x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हम यहाँ काउंट करते हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा और चौथा। चूंकि यह जो वक्रीय आलेख आपको दिख रहा है वो x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या होगी 4। अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुजों ABC और त्रिभुज PQR में AB बटे QR बराबर BC बटे PR बराबर CA बटे PQ है, तो दिए गए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं कि AB की संगत भुजा QR है। हमको सभी ऑप्शन में देखना है कि AB की संगत QR कहाँ पे है। यहाँ पे AB शुरू में 2 लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ QR लास्ट में है, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। सेकंड में देख रहे हैं AB लास्ट में है, लेकिन BA के रूप में है और यहाँ QR है, जबकि RQ अगर होता तो ये सही होता, लेकिन ये भी गलत है। थर्ड में A और B अंतिम बिंदु है, लेकिन QR यहाँ पर भी एक साथ लिखा हुआ है, यानी ये भी नहीं होगा। और इसमें लास्ट वाले में हम देख रहे हैं, लास्ट में AB लिखा है और QR भी लास्ट है, मतलब जैसा यहाँ पे दिया गया है कि AB बटे QR, तो AB की संगत क्या है, QR है। तो इस तरह से हम मैच करते हैं। उसी प्रकार हम BC और PR को भी देखेंगे कि यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में ये पूरी तरह से मैच हो रहा है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यदि उनकी संगत भुजाएं 9:4 है, तो इनका वर्ग उनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 9 का वर्ग 81 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, तो इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 अंश है, तो इन त्रिज्याओं के सिरों के पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 अंश है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो त्रिज्याएं हैं और अभी चूंकि ये त्रिज्या हमको 90 अंश के कोण पर दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर हम सेट करें तो ये लगभग इधर से इतना कोण जो है ये 140 अंश दिखेगा। और इन पे के किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखा, किनारों पर अगर हम इन त्रिज्याओं के किनारों पर स्पर्श रेखा खींचें तो यह मिल करके एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर इधर का कोण 140 अंश है, तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 40 सही है। अगला प्रश्न, 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 150 के स्थान पर गलती से 50 पढ़ा गया, तो सही माध्य क्या है। हमें पता है माध्य का सूत्र सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो एक बार हमें 50 जो माध्य है उसके आधार पर सवाल हल करेंगे और जो गलती से 50 पढ़ा गया 150 के स्थान पर उसको सुधारेंगे, तो हमें सही माध्य ज्ञात हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 49। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 5, 1, 3 और 6, 7 हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया गया है, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ x1 x2 x3 क्या है और y1 पहला जो हमारा निर्देशांक है ये x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3। तो हम इस सूत्र में
इसका मान रखेंगे और मान रखने पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो नए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पे चूंकि दोनों ही बेलन है, पहले बेलन को गलाया गया और दूसरे बेलन को बनाया गया, तो उनका आयतन तो उस स्थिति में समान ही होगा। तो पुराने बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन, दोनों का आयतन समान होगा। तो दोनों के लिए हम त्रिज्या r1 r2 लेंगे और ऊंचाई h1 h2 लेंगे। तो उससे हमें अनुपात ज्ञात करेंगे और बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर नए बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो वह दिए गए सूत्र से ज्ञात करने पर हमको प्राप्त होगी 120 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हमें पता है कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का मान 1/2 है तो कॉसेक थीटा का मान 2 होगा। लेकिन यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो कॉसेक थीटा यदि 2 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना है, 4। अगला प्रश्न है, केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है तथा P उस पर स्थित एक बिंदु है। यदि कोण PAB बराबर 60 अंश है तो कोण PBA का मान क्या होगा। हम बता दें कि यहाँ पर एक वृत्त जो दिख रहा है, इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है, तो यह क्या है, अर्धवृत्त का कोण है। हमें पता है कि अर्धवृत्त पर यानी आधे वृत्त पर जो भी कोण बनता है वह कितने अंश का होता है, वह 90 अंश का होता है। तो अगर एक कोण 90 अंश का हो गया और यह कोण हमें 60 अंश दिया गया है, तो बी कोण हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 90 और 60 हो गया 150। 180 में 150 को माइनस करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 30। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में AB और AC केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। यदि कोण AOB बराबर 100 अंश है तो कोण AOC का मान कितना होगा। यह जो आकृति दिख रही है, इसमें हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। पहला त्रिभुज है AOB और दूसरा त्रिभुज है AOC। यह दोनों त्रिभुज सर्वांग है। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी संगत भुजा AB और AC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। उभयनिष्ठ भुजा बीच वाली है और यह जो त्रिज्या है OB और OC, यह भी बराबर है। तो हम देख रहे हैं इनकी संगत तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत अंग बराबर होते हैं। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो अगर यह कोण AOB 100 अंश का है तो कोण AOC भी 100 का होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि यदि ऐसी दो पूर्ण अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R है, जहां यहाँ पे हमें R की स्थिति को निर्धारित करना है कि R का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि R का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होना चाहिए। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में APB और CQD समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यह वृत्त है और PQ इसका व्यास है, क्योंकि P इस सिरे पर दिख रहा है और Q इस सिरे पर दिख रहा है। और क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है तो इसलिए यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम केंद्र लें तो त्रिज्या का डबल होता है व्यास। और ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तो इनके संगत अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। और हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है तो PQ यहाँ पर व्यास होगा।
तो 5 ऊपर का और 5 नीचे का, तो टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर होगी PQ की लंबाई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा? यहाँ पे सूत्र दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर √3/2a। ए क्या है? त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए a उसकी कोर नापी जाती है। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे और मान रखने पर हमें इसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात होगी 4√3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? यहाँ हम देख रहे हैं एक समचतुर्भुज है और इसकी दो भुजाएं हैं, एक 16 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं कि यह वाली 16 सेंटीमीटर है और यह वाली 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहां पर दोनों विकर्ण मिलते हैं वहां वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो 16 का आधा ये कितना बचा? 8 सेंटीमीटर, और इधर 12 का आधा ये बचा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ से जो विकर्ण बन रहा है, क्योंकि विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। समकोण भी है और समद्विभाजन भी है। तो यह समकोण त्रिभुज बना, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उससे हम मान रखेंगे 6 और 8 लंब और आधार हो गए, तो कर्ण का मान हमको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यदि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर E है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो हम जानते हैं कि संगत भुजाएं संगत कोण बराबर है, तो D Q के बराबर है। तो यहाँ पर हम पहले वाले में देख रहे हैं कि D Q के बराबर है, ये सही हुआ। नेक्स्ट कंडीशन है R और E आपस में बराबर है। यहाँ पर सेकेंड नंबर पे E दिया है, लेकिन यहाँ थर्ड नंबर पे R दिया है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन में देखते हैं, तो D और Q संगत हैं तथा R और E, यहाँ भी सेकंड में E नंबर E दिया है और यहाँ भी सेकंड में R दिया है, यानी कि हमारा दूसरा नंबर सही है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में DE समांतर BC है। यदि AD बराबर 25 सेंटीमीटर, AE 10 सेंटीमीटर, BD x + 3 सेंटीमीटर तथा EC x सेंटीमीटर है, तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि DE समांतर है BC के, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू होती है कि यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं, तो वे त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो अगर वे त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तो AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। तो इस संगतता का ही हम यूज करेंगे और इसमें मान रखने पर हमें x का मान ज्ञात होगा, और जब हमें x का मान मिल जाएगा तो x + 3 इधर निकाल के और 25 में उसको जोड़ने पर हमें AB की कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से हल करने पर हमें AB की लंबाई प्राप्त होगी 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई कि वे परस्पर लंब हैं। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो OP का मान क्या होगा? यह वृत्त दिख रहा है, वृत्त में दो त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या पर दो स्पर्श रेखा है PA और PB, और ये इधर परस्पर लंब है। यह एक वर्ग की आकृति बन रही है। यह किसकी आकृति बन रही है? वर्ग की। और हमें वर्ग के विकर्ण OP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है
a√2, a यानी वर्ग की भुजा जिसकी लंबाई हमको दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर होगा 6√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है और एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 9/4 है। तो यदि BC 15 है तो QR की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का अनुपात है 9/4। तो संगत भुजाएं 15 का वर्ग बटे QR का मान हमें ज्ञात करना है। इसे तिर्यक गुणा करके इसे हल करेंगे तो हमें QR का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर QR का मान ज्ञात होता है 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में XPY केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPY 60 अंश है तो कोण OQP क्या होगा? इस आकृति में हम जो देख रहे हैं कि त्रिभुज OPQ में OQ भुजा OP के बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये हमको पता है। तो यह कोण P कोण Q के बराबर हुआ और यह एक बहिष्कोण है, कोण QPY बहिष्कोण है 60 अंश का। तो हमें पता है कि बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यह दोनों बराबर है तो 60 का आधा 30-30 दोनों होंगे, तो इन दोनों का माप कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं A 12-8 और B 4-16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें हम पहले वाले बिंदु को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मान रखेंगे, जिससे हमें मान प्राप्त होगा और इसका उत्तर आएगा 8-12। अगला प्रश्न है, यदि पहली 20 समप्राकृत संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं के योग का k गुना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समप्राकृत संख्याओं की श्रेणी एक समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। 2, 4, 6 हमें पता है सम संख्याएं होती हैं, तो ये 20 हैं तो 40 तक ये पहुंचेंगी। और उसी प्रकार विषम प्राकृत संख्याओं की समांतर श्रेणी बनेगी 1, 3, 5 से लेके 39 तक। तो पहली इनका जो योग का सूत्र होता है, यह एक छोटा वाला सूत्र है जिसमें कि अगर हमें पहला और अंतिम पद पता है और n मालूम है तो हम इस सूत्र का मान निकाल सकते हैं। n यहाँ पे 20 हो जाएगा, a कितना है? पहले वाले में 2 है और l कितना है? 40 है। तो इससे हम मान ज्ञात करेंगे और विषम प्राकृत संख्याओं वाला भी ज्ञात करेंगे और इसे हल करेंगे तो हमें इसका मान प्राप्त होगा 21/20। यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर होगा 21/20। अगला प्रश्न है, तो सर्वांगसम वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 20 अंश के कोण बनाते हैं, तो संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चापों की लंबाइयों का अनुपात उनके संगत कोणों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत कोण 60 अंश और 20 अंश है, तो इससे हमको उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात हो जाएगा जो कि 3:1 निकलेगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में व्यास AD 34 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का केंद्र O है। यदि AB 30 सेंटीमीटर और OC लंब AB, तो OC का मान हमें ज्ञात करना है। यह एक व्यास है AD और व्यास के केंद्र से जीवा AB पर लंब डाला गया है। लंब डालने पर हम देखते हैं कि
जो लंब है यह जीवा AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि AC BC के बराबर है। उसी प्रकार OA OD के बराबर है। तो अगर इसकी कुल लंबाई AD की लंबाई 34 है तो OA की लंबाई यहाँ पर 17 सेंटीमीटर होगी तथा AC AB का आधा है तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। 30 का आधा यहाँ पे 15 होगा। अब हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार हमको पता है, लंब निकालना है तो पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे और इससे हमको OC का मान ज्ञात हो जाएगा और इसमें OC का मान आता है 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण AOB 90 अंश, कोण ABC 30 अंश है तो कोण CAB बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही चाप पर दो कोण बन रहे हैं, केंद्र पर बनने वाला कोण और परिधि पर बनने वाला कोण। हमें पता है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है। तो यदि O का मान 90 है तो कोण C का मान कितना हो जाएगा 45 अंश, 90 का आधा, तथा कोण B का मान 30 अंश पहले से ही ज्ञात है। तो कोण A का मान हमें ज्ञात करना है। हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये त्रिभुज जो बना इसमें हमने 30 और 45 को जोड़ा और 180 अंश में घटा दिया तो कोण A का मान हमको प्राप्त होगा 105 अंश। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में ऊंचाइयों H1 और H2 की दो मीनारें AB और CD अपने पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हैं, तब H1 अनुपात H2 क्या होगा। यहाँ पे त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए H1 का मान आएगा 1030 OA और H2 का मान 1060 OA। 1030 का मान हमें पता है 1/√3 और 1060 का मान √3 होता है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1:3, 1:3। तो साथियों, यह कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए NAS 2021 परीक्षा के लिए DPI के द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र था, जिसमें 30 प्रश्नों को शामिल किया गया। उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करेंगे और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।